पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में पूर्णिमा दावत के बारे में जानेंगे। जात तत्व को दूर करने के लिए महीने में एक बार सबको मिलाकर चाय पार्टी का इंतजाम किए थे। इस चाय पार्टी के बारे में उनके आपस में कई बहस हुए थे। इन बहसों के कारण उनके आदतों में परिवर्तन आए। बाद में जब मैं गांव में व्याख्यान देने के लिए जाता था तब हरिजनवाड़ा में ही मुकाम और वही भोजन करता था। इससे थोड़ा नया वातावरण का निर्माण हुआ। कुछ समय के बाद हर पूर्णिमा को हम समष्टि भोजन करते थे। हर पूर्णिमा को रात में 8 बजे एक जगह पर इकट्ठा होकर सहपंक्ति भोजन करते थे। उसमें भाग लेने वाले एक दिन पहले ही भोजन खर्च के लिए 2 आने देते हैं। इस प्रकार जो धन मिलता था उससे भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी एक लेते थे। हर पूर्णिमा को दावत का स्थान परिवर्तन करते थे। इसके कारण अलग अलग जगहों पर अलग वातावरण का निर्माण होता था। 2 आने के लिए किस प्रकार का खाना रख सकते हैं, लेकिन भोजन से ज्यादा जात तत्व उन्मूलन के लिए होने वाले इस पूर्णिमा दावत का प्रचार होने के कारण आसपास के गांवों से भी लोग इस दावत में भाग लेने आते थे। एक तरफ यह बहुत उत्साह के साथ होता था और दूसरी तरफ इसमें कुछ समस्या भी आते थे। इस दावत के पहले दिनों में जो लोग भाग लिए थे उनका बहिष्कार हुआ था। इस संदर्भ में मुझे 2 विशिष्ट घटनाएं याद आ रहे हैं। गांव का 2 व्यक्तियों को उनके पत्नी, बच्चे, माता पिता पूर्णिमा दावत में भाग लेकर घर जाने पर उन्हें घर में नहीं आने दिए, दरवाजा बंद कर दिए। 5-6 दिन इस प्रकार घर में आने नहीं दिए। बाद में सब कुछ ठीक हो गया। यह 20 साल पहले एक गांव की घटना थी। जाति तत्व के उन्मूलन के लिए दावत के साथ अंतर्विवाहों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई कार्यकर्ता अंतर्विवाह के संदर्भ में बहुत आगे बढ़े थे। इसमें से जो कष्ट, नष्ट और निष्ठुरों को सामना किया, इनको देखेंगे तो समझ में आता है कि उनको समाज सेवा में जो दीक्षा थी उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हाँ, सच है कि हमें स्वराज आने के बाद जातवाद के उन्मूलन के लिए एक सकारात्मक माहौल बन गया है, लेकिन अभी भी व्यापक रूप में व्यवहार में आचरण नहीं हो रहा है। 10 साल पहले एक आम कुआं से हरिजनों से पानी खींचवाने के कारण गांव वालों को आर्थिक प्रतिबंधों को सामना करना पड़ा। कानून के अनुसार अस्पृश्यता उन्मूलन हुआ था, लेकिन यह व्यापक रूप से अमल होने के लिए सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। यही समाज सेवा की उपयोगिता दिखाई दे रहा है। हमें स्वराज आने के बाद कानून का मदद और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन होने पर भी व्यापक रूप से लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? इस संदर्भ में मुझे एक विशिष्ट दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। बहुत लोगों को मैं यह नहीं बता पा रहा हूँ कि जिस प्रकार मेरा अनुभव बढ़ रहा है, इस पद्धति में मेरा विश्वास उतनी ही मजबूत हो रहा है। यह नास्तिक दृष्टिकोण है। हमारे देश में कोई धार्मिक क्रांति नहीं आया। आम जनता अभी भी निरर्थक विश्वासों में डूबे हुए हैं। अपने जीवन को अपने आप चलाने की आत्मविश्वास से बढ़कर परलोक की चिंता, पराधीनता बहुत ज्यादा है। जब तक वे इस दृष्टि को हटाकर जनता के सामने पेश नहीं करते, तब तक लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ते। मेरे अभियान और कार्यक्रमों में इस दृष्टि को स्पष्ट बताता हूँ। प्रारंभिक दिनों में यह नया लगता था, लेकिन आगे इसके परिणामों के कारण इस पर प्रतिकूलता कम हो रहा है। कुछ मित्र भी इस दृष्टि का अनुसरण करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। आज के अंक में पूर्णिमा दावत के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में समाज सेवा के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद।
और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.